नमस्कार, मेरा नाम सिकंदर कुमार हुआ और आप देख रहे हैं देश तक न्यूज़। आज जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, आपको उनसे रूबरू करवाएंगे आखिरकार क्यों इन लोगों को धरना पे बैठना पड़ा, क्या मांग है इनकी, सारी चीज़ से आपको रूबरू करवाएंगे। आप जो यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग का मांग ये है कि हम लोग को जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग को मतलब समझिए सुबह से लेकर शाम तक काम करते ही रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को 5950 रुपया मिलता है। क्या ये एक मज़दूर का वेतन है? ये बताइए। मज़दूर से भी कम हम लोग का वेतन है। तो ये चीज़ सरकार को अभी तक पता नहीं चली है। मतलब से सेविका दिनों रात अपने घर परिवार हर चीज़ को छोड़ करके पूरा टाइम अपना घर का काम छोड़ करके सेविका का जो कार्य है वो करती है, लेकिन उसको उसके हिसाब का मेहनताना नहीं मिल रहा है, जो कि हम लोग का मानदेय। और बिहार सरकार तो और भी कुछ नहीं करती है हम लोग के लिए। अन्य राज्यों के सरकार देखिए अपने तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह हर चीज़ दे रही है, लेकिन हमारे बिहार सरकार के मतलब नीतीश बाबू जो हैं उनको तो लगता है कि सेविका का कुछ दुख दर्द दिखाई ही नहीं देता है। अच्छा, आपको मतलब आपके कहने का मतलब हुआ कि ये हमारी फेवरेट सरकार है। आखिर आप लोग जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, आप अपने बड़े पदाधिकारी को आपने आवेदन दिया या ऐसे? जी हाँ, दिया हुआ है। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? कुछ नहीं, वहाँ से भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो आपका क्या मांग है? मांग यही कि हम लोग को मानदेय बढ़ाया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आपके हिसाब से कितना किया जलम? 25,000। अभी फिलहाल में कितना है? अभी तो वही बताए ना, 5950 रुपया है। 5950 तो शायद तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आजकल जो खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, महंगाई की दुनिया है। आप कुछ कहेंगे? अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? शांति कुमारी। अच्छा, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे। अभी तक मेरे पदाधिकारी के भी द्वारा या किसी अन्य सदस्य के भी द्वारा एक बार भी कुछ भी ऐसा नहीं संदेश आया हाँ हड़ताल पर बैठे हैं या जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगी, जब तक सरकार वेतन मान नहीं करेगी, तब तक हम लोग को मानदेय 25,000 किया जाए, सेविका सहायिका को 18,000 किया जाए, नहीं तो इसके बाद हड़ताल अभी तक निश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। अच्छा, आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, कोई पदाधिकारी लोग आए हैं निरीक्षण करने या नहीं? नहीं, कोई पदाधिकारी कोई भी नहीं आए हैं निरीक्षण करने के लिए। कोई नहीं आया अभी तक? नहीं आए हैं। अच्छा, ये जो आप लोग बैठे हुए हैं इनकी तो जानकारी मिल चुकी है? हाँ, इनकी जानकारी मिल चुकी है। बताइए कितनी निकम्मी सरकार हमारी है कि इन लोगों की भावनाओं को नहीं सुन पा रहे हैं। क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये जो है नीतीश कुमार सरकार हैं और ये तेजस्वी बाबू, वो ये बोले कि हम अपना सत्ता में आएंगे तो सेविका को दुगुना राशि करेंगे, लेकिन वो अपना वादा खिलाफी हो गए। हम लोग को जैसे है सेविका लोग को सब रोड पे आ गई है। अब सरकार बोलती है हम महिला को सम्मान करते हैं, महिला को सम्मान देते हैं, लेकिन महिला का सम्मान कहाँ दे रहे हैं सरकार? हम लोग को रोड पे बैठा के छोड़ दिए हैं। ये 5950 से महंगाई युग में कुछ होने वाला है सर? सरकार का कहना है कि हम महिला को आरक्षण दे रखे हैं, महिला को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं। महिला का आरक्षण, अगर महिला का आरक्षण देते तो ये दशा हम लोग कभी नहीं रहता। 5950 महंगाई युग में सर कुछ होने वाला नहीं है हम लोग को। हम इतना मेहनत से दिन रात लगे रहते हैं काम पे। मतलब सरकार बोलती है 4 घंटा, लेकिन कहने का हम लोग का है 24 घंटा ज़्यादा हम लोग को काम लिया जाता है। लेकिन आप अपने माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं, जब तक हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, नहीं तो मतलब सरकारी कर्मचारी जब तक दर्जा नहीं देते हैं तो हमको सेविका 25,000 और सहायिका 18,000 मानदेय हम लोग को होना चाहिए। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी दे दीजिए कि आप लोगों का कितना देर तक का काम रहता है, कितने घंटे का? सर हम लोग का काम बहुत है। काम वो लोग बोलते हैं 4 घंटे, सिर्फ नाम का है 4 घंटे, लेकिन हम लोग को 24 घंटा काम करना पड़ता है। हम लोग सर भूखे प्यास 24 घंटा में 5900 रुपये? जी सर, हम लोग भूखे प्यासे अपने काम पर रात को जग जग के सारा काम हम अपना मोबाइल पे एंट्री करते हैं, प्लस ऑफिस का काम रजिस्टर मेंटेन करते हैं सारा। सर मेहनत करते करते हम लोग इतना परेशान हैं, आप हम बाल बच्चे को नहीं देख पाते हैं, ठीक से खाना नहीं बना पाते, ना खा कर पाते हैं हम लोग। इतना पैसा हम लोग के सर कुछ होने वाला नहीं है सरकार, लेकिन इसके लिए सेविका पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, महिला पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं महिला को ये करेंगे, महिला को सशक्तिकरण बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार। मेरे लिए कुछ सोच ही नहीं। तो सरकार के कहने की है ओनली कि हम महिला को इतने आरक्षण दे रखे हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं, हम लोग हमारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं।
ऐसे सरकार को सर हम लोग क्या बोले, हम लोग को बोलना मतलब बोलते शर्म लगता है, और आदमी के पास हम क्या बोले। जो 5950 में मतलब हम लोग को क्या हो सकता है, न बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं, न अपने जीने के लिए भी कुछ नहीं हो पाता है सर। बाल बच्चा को क्या करेंगे, बाल बच्चा। सरकार तो जातीय गणना में 500 करोड़ की खर्च कर रही है, आप लोगों को फिर क्यों? मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए फिर से फ्री में काम करवाना सोचते हैं, जिससे भी का लोग मतलब। अच्छा, क्या लगता है आपको, जातिगत गणना होना जरूरी था या आप लोगों की वेतन बढ़ाना जरूरी था? सर हम लोग का कम से कम वेतन बढ़ा दे सरकार, कम से कम। हम लोग का वेतन नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या ऐसे इतना बंधुआ मजदूर के तरह हम लोग हैं सर। जो बंधुआ मजदूर जो खेत में काम करते हैं उनका भी 300-400 का रोज है, लेकिन एक सेविका पढ़ी लिखी होकर के इतना कम वेतन में काम कर रही है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, जब हम सेविका को इतना मतलब कम वेतन में कैसे हम अपना समय गुजर बसर कर रहे हैं, इसके बारे में सरकार हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं रही है। अच्छा, आप किस लिए बैठे हैं यहाँ? इनको दी। सभी लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सावित्री कुमारी हुआ। आपका मांग क्या है? मेरा मांग है कि सभी बहनों को, सभी आंगनबाड़ी बहनों को सरकार न्यूनतम वेतन दे। 25,000 सेविका का, 18,000 सहायिका का। 5950 से जीने वाला उपाय नहीं है, इसमें गुजारा नहीं हो सकता है। अपना पेट भरबे नहीं करेगा, बाल बच्चा का पेट कहाँ से भरेंगे। हाँ, ये तो कहने की सही है कि 5900 में आजकल कुछ नहीं होने वाला है, इस चीज़ को हम लोग भी मानते हैं और आप लोग भी सब मानते हैं। कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि ये चाचा भतीजा के जो सरकार हैं, जब ये पलटू राम, इनका तो नाम ही पलटू राम है, एक ये पोस्टर बैनर में अगर जितना रुपया खर्च करते हैं उसका एक अंश मेरे आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर, अगर मानदेय के ऊपर खर्च कर दे तो शायद हम लोग का भरण पोषण हो सकता है। अच्छा, आप पलटू चाचा बोलते हैं, पलटू राम बोलते हैं, आप पे केस हो जाएगा तो फिर क्या करिएगा? क्योंकि ये तेजस्वी के सरकार जो है ये हम लोग को वादा किए थे, क्योंकि मेरी सरकार अगर बनती है तो हम आप लोग को आंगनबाड़ी सेविका को 2 गुना मानदेय देंगे। इसलिए हम बोले हैं कि इनको अभी इनका सरकार बना है, तेजस्वी यादव का सरकार बना है, तो दोनों जब मिल करके हम लोग का दुख दर्द सुने। अब नहीं सुनेंगे तो कब तक सुनेंगे, कब तक हम लोग बैठे रहेंगे। इतना ही नहीं, अभी 29 तारीख से हम लोग धरना पर, बारिश हो धूप हो, आकर के बैठे हुए हैं, लेकिन आज इस क्षेत्र के विधायक महोदय और जितने भी हैं सदस्यगण एक बार नहीं आए हैं देखने के लिए कि सेविका का क्या दर्द है। सत्ता में गए, बात खत्म है। अब मेरा बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, खा रहा है, पी रहा। मतलब विधायक जी के बच्चों का पेट भरना चाहिए, विधायक जी का बच्चा अच्छे से स्कूल में पढ़ना चाहिए। हाँ, और लोगों के बच्चे के और हम लोग का आज तक कोई नहीं सूद ले रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका आखिर बात क्या है। 29 तारीख से ये लोग बारिश में भी धरना पर बैठी हुई है, इसका जा करके थोड़ा मूल्यांकन करे। वो जो अपने लंबे कुर्ते पैजामे वाले हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ, जिनकी सरकार है वो मेरी बात को जा कर के रखे। इतना ही नहीं, वो सरकार निकम्मी सरकार को हम निकम्मी नहीं कहें तो क्या कहें। एक तरफ कहते हैं कि मैट्रिक पास करोगी ना तो 25,000 रुपया देंगे, इंटर पास करोगी 50,000 रुपया देंगे, लेकिन आज जो उसकी माँ जो विद्यालय में पढ़ रही है उसकी माँ आज रोड पर बैठी हुई है, उसके सूद लेने के लिए कोई तैयारी नहीं। आप जब वो मैट्रिक पास कर जाएगी, इंटर पास कर जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएगी, तब ना आप राशि दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उससे पहले नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी बाबू, आप समझिए वो बच्चा भूखे पेट जाएगी। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि जो अभी के दौर में मैं कह रही हूँ कि जो 2018 में जिसका ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है उसका रुपया अभी तक नहीं मिला है, और कहते हैं महिला सशक्तिकरण। कहाँ है आप? ये तो सीना ठोक के सरकार कह रही है। आप अपने कर्मचारी से पूछिए, आज तक नहीं पूछे हैं कि जो वो बच्चा को जो हम प्रोत्साहन राशि दे रहा हूँ क्या वो आया कभी? इसका मूल्य उनके पास तो समय ही नहीं है मूल्यांकन करने के लिए। तो सेविका का अभी तक एक भी डेलीगेशन से नहीं मिले हैं, ना ही बुलाए हैं। ये कहाँ का नियम है?
मैं अनुरोध करती हूँ कि नीतीश बाबू समझिए, आप कहते हैं महिला का दर्द मैं बहुत अच्छा से समझता हूँ। आप कहाँ हैं सोए हुए? आप समझिए कि एक माँ पर क्या बीत रही है। अगर माँ कल्पेगी तो बच्चा कैसे आपका फर्स्ट करेगी? तो आज का विद्यार्थी जो है तब तो बेस मजबूत है। बिहार का बच्चा के कहीं जो दूसरे राज्य दूसरे प्रांत जाने के बिहार के बच्चा तो कोई स्थिति भी नहीं है, जो है बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। कितना हूँ पढ़ लिख करके जाता है, उसके लिए कहीं दूसरे राज्य में स्थान नहीं है। जेल कर दिया जा रहा है अभी। लेकिन कुछ नहीं, हम लोग 29 से बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है कि सेविका बैठी हुई है, भूखी है कि प्यासी है, उसका बाल बच्चा कैसा है। अच्छा, आप लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं आप लोगों पे केस कर दिया जाएगा तो जेल भोगने के लिए तैयार हैं? आराम से हम लोग को ले जाए, आराम से ले कि जाए। आजकल की सरकार ही तो ऐसी है कि अपनी हक मांगने पे भी उसको जेल कर दिया जाता है। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। अरे जेल जाएंगे तब तो मेरे पीछे जो बच्चे हैं उनका तो भरण पोषण वो करेंगे। अच्छा, विधायक जी की बात किया आपने, तो विधायक जी का क्या आश्वासन कुछ मिला है या नहीं? नहीं, एक बार मुझसे मिलने भी कोई नहीं आ रहे हैं, तो मैं किस पर भरोसा करूं? घर ना ही घर पर भरोसा कहावत नहीं है, ना ही तो घर के और ना ही तो हम लोग बाहर के, कहीं के नहीं है। जिस समय हम लोग आज देखिए कहीं और अंगूठा छाप हो चाहे जो हो, यानी राज्य सरकार का जितना हम लोग केंद्र से हैं, तो केंद्र सरकार से क्या राज्य सरकार काम नहीं ले रहे हैं? काम क्यों हम लोग से ले रहे हैं? जिस ढंग से हमसे काम ले रहे हैं उस ढंग से हम लोग को वेतनमान करना चाहिए। दिल पर हाथ रख करके बोले क्या 5950 मैं अपनी सेविका को दे रहा हूँ, क्या उससे वो भरण पोषण कर लेगी? अपने बाल बच्चा को विद्यालय भेज सकती है? बिल्कुल भी नहीं। खाना तो वो सेविका पूरा नहीं पाएगी, और बच्चे को ग्रेजुएशन करवाए। अभी तो ग्रेजुएट सेविका का बच्चा बैठल है घर में, उसके लिए कहाँ है सरकार? बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। एक बार तो आज तक शुद्ध ये अच्छा मानते ही हम आपसे वेतन, अगर अभी आपके पास वेतन नहीं है देने के लिए, आप निकम्मी सरकार हैं, आपके स्टॉक में रुपया नहीं है, तो हमको मानदेय अगर आप दे रहे हैं तो उचित मानदेय दीजिए ये ना। जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए आप लोग, कितने देर की धरना प्रदर्शन, या आपातकालीन धरना होगी या अनिश्चितकालीन हड़ताल, ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे? हाँ, हम लोग जब तक मेरी मांग को क्या उम्मीद है आप लोगों की कि हमारी ये जो आपकी मांग है वो सुनी जाएगी? अभी तक तो लग रहा है कि जो ये नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग डटल रहेंगे। हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं इस बार। इनकी कुर्सी प्यारी है ना, तो जब छिनाएगी तब इनको समझ में आएगा। कुर्सी जब मिल जाता है ना तो कुर्सी अच्छा, बगल में एसडीओ साहब का, एसडीएम साहब का, डीएसपी साहब का आवास है, कोई आए हैं या नहीं? नहीं, कोई नहीं आए हैं। हम एसडीओ साहब को भी सूचित कर दिए हैं। हम लोग अपना नियम कायदा से प्रत्येक कार्यालय में अपना लेटर भेज चुके हैं। ऐसा नहीं हो है कि जो हम ICDS में दे दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं दिए हैं। हम अनुमंडल पदाधिकारी से भी आप दे दिए हैं, उनसे भी अवगत हो गए हैं कि सर हम लोग जो है 29 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं। मतलब उनको जानकारी होने के बावजूद भी यहाँ पे देखने कोई नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बारिश में भी परसों भी रहे हैं, शनिवार को भी बारिश में हम सारी सेविका बाहर में बैठल थे, एकदम भींगल पानी से लथपथ थे, फिर भी कोई आज तक नहीं सुध ले रहे हैं कि सेविका आखिर क्यों इतना दर्द, जब तक इनमें क्या कमी है, क्या लोग का मांग है, थोड़ा सा जा कर के हम बात करें। कहने के लिए तो बहुत, क्षेत्र में घूमने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद 4.5 साल तो सो जाएंगे, और जब 5 महीना बचेंगे तब वो लोग क्षेत्र भ्रमण करेंगे, तब दुख दर्द, अरे मुझे वोट दो तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन तेजस्वी बाबू कहाँ? मैं तो बार बार तेजस्वी यादव से अनुरोध करती हूँ कि आप याद कीजिए जो सेविका को आपने क्या किए वादा किए थे। आज जो ये हम लोग जो हैं बैठी हुई हैं यहाँ, थोड़ा सा समझिए ना। आप जहाँ बैठल हैं नीतीश बाबू, तेजस्वी बाबू, आप खुद देखते होंगे कि किस ढंग से आंगनबाड़ी सेविका बैठी हुई है। ये जो है ना बहुत दर्द की बात है जो आप लोग सुध नहीं ले रहे हैं। बताइए किस प्रकार की निकम्मी सरकार है जो इन लोगों की बात सुन नहीं रही है। ये लोग की मेहनत 24 घंटा, हम लोग देखते हैं कि लमसम 15-20 घंटे की मेहनत होती है और उनमें 5900 की वेतन। क्या होने वाला आजकल के ज़माने में? इतनी महंगाई की ज़माना आ गया और उसमें 5900 में क्या होने वाला है? कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलिए।
बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं। जब तक हम लोगों को सभी सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 रुपया मानदेय नीतीश बाबू नहीं करते हैं, तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। बारिश हो धूप हो, हम लोग अपना हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। क्या कहती हैं बहनें? नीतीश कुमार हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। हम लोग नहीं हटेंगे जब तक हम लोग का मानदेय नहीं वो 25,000 करते हैं और सेविकाओं का 18,000, तब तक हम लोग ये हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। और इसके लिए सरकार को जो करना है करें, हम लोग को जेल में डालें, आंसू गैस चलाएं, उनकी जो मर्जी वो करें। हम लोग हड़ताल पर से नहीं हटेंगे। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। अगर हमारे हाथ में इन लोगों की अगर सुनने की क्षमता रहती, ताकत रहता, तो हम ज़रूर सुनते इनकी बात। लेकिन सरकार से हम भी गुजारिश करना चाहेंगे और हम अपने बड़े पदाधिकारी से भी और इन लोगों के बड़े पदाधिकारी जो हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि इन लोगों की मांग ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा रहता है। हम देखते हैं कि धूप में भी ये लोग अपने काम के तत्पर रहते हैं, तो इनकी वेतन ज़रूर बढ़ना चाहिए और इनकी मजबूरी को ज़रूर सुनना चाहिए। बाकी बात धन्यवाद।